हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में 2 सिल्क पार्क स्थापित करने की बात की जा रही है। सिल्क पार्क से याद आया होगा सिल्क, तो सिल्क जो है बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आपको उत्तराखंड में उत्पादित होते दिखाई देगा। इतनी अच्छी क्वालिटी है जितना चीन उत्पादित करता है। और कौन सा सिल्क है ये भी समझा दूंगी। जो पार्क स्थापित किए जाने वाले हैं, कहाँ स्थापित होंगे, वहाँ के लोगों को क्या लाभ होने वाला है, ये सारे फैक्ट्स जो है हम 1 बाय 1 कवर करने वाले। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक बहुत कम चर्चा में आते हैं। जब चर्चा में आ ही गया है तो हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है? उत्तराखंड सरकार ने कुमायूं और गढ़वाल मंडल में एक आधुनिक सिल्क पार्क स्थापित करने की बात कही है। इसका जो उद्देश्य है यही है कि राज्य में रेशम उत्पादन और प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन और निर्यात को हम और बढ़ा पाए। यह पहले राज्य और जो साथ में सेंट्रल सिल्क बोर्ड है इसके सहयोग से चलाया जाने वाला है। यह कदम क्या करेगा? ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तिकरण और पहाड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है। तो पहाड़ों से जो थोड़ा बहुत भी पलायन होता है, सरकार उसको भी रोकना चाहती है ताकि लोग वहीं रह करके काम करें, रोजगार जनरेट करें और राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएं। प्रमुख बात करते हैं तो जो सिल्क पार्क स्थापना है इंटीग्रेटेड सेरीकल्चर क्लस्टर मॉडल के हिसाब से बनाई जाएगी। सिल्क पार्क को इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड सेरीकल्चर क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें जो सुविधाएं होंगी, जो सिल्क पार्क होगा, देखें तो सहतूत पौधारोपण क्षेत्र बनाया जाएगा। सहतूत से ही सिल्क बनता है। रेशम कीट पालन केंद्र होगा, जो वहां पर कीट होंगे उनका पालन केंद्र होगा। कोकून हो गया, उसका प्रसंस्करण हो गया। रीलिंग यूनिट बनाई जाएंगी। धागा और कपड़ा निर्माण इकाइयां भी होंगी। प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र होंगे। साथ में भंडारण और विपणन सुविधा भी यहाँ पर बनाई जाएगी। उद्देश्य क्या है? उत्पादन से लेकर के निर्यात सब कुछ एक ही जगह पर हो जाए। तो ये नहीं चाहते हैं कि उत्पादन करके कहीं और भेजा, प्रसंस्करण यूनिट कहीं और है, पैकेजिंग कहीं और हो रही, फिर बेचा जा रहा है, तो एक ही व्यक्ति को सारा लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन ये चाहते हैं कि एक ही जगह पर सब कुछ हो और सारा लाभ एक ही जगह पर मिल जाए। उत्तराखंड में रेशम उत्पादन की अगर भौगोलिक अनुकूलता देखेंगे तो बहुत बेहतरीन है। इसी वजह से ज़्यादातर उत्तराखंड में ही आप रेशम का उत्पादन देखेंगे। वैसे तो अन्य राज्यों में भी होता है, लेकिन यहाँ पर बढ़िया प्रकार का रेशम आप देख पाएंगे। अनुकूल परिस्थितियां क्यों है? तो समशीतोष्ण जलवायु है, पर्याप्त वर्षा है, वन क्षेत्र की अधिकता है और पहाड़ी और तराई क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कौन से क्षेत्र उत्तराखंड में सबसे ज्यादा उपयुक्त हो जाता है इसके लिए, तो अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ कुमायूं मंडल में है। दूसरा गढ़वाल में देखेंगे देहरादून, टिहरी और पौड़ी, ये जो बहुत जगह है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है रेशम के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशम का प्रकार है जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा वो होता है वाई बोल्टाइन रेशम। देखो कितना जो है चमकीला सा, सॉफ्ट और शाइनी है। उत्तराखंड की विशेष पहचान यही माना जाता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है, तो उच्च गुणवत्ता वाला रेशम होता है, मजबूत और लंबा धागा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग होती है, निर्यात के लिए उपयुक्त है। और ये जो रेशम है ना, चीन के रेशम के समान गुणवत्ता जो है रखता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करते हैं उत्पादित प्रमुख रेशम के प्रकार यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो भारत जो है विश्व के जो भी देश है उनमें से एकमात्र देश है जहाँ चारों प्रकार के रेशम उत्पादित होते हैं। तो 4 मुख्यतः प्रकार के रेशम होते हैं और भारत एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहाँ पर आपको ये सब देखने को मिलेंगे। पहला है मलबरी, सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, प्रमुख उत्पादन इसका यहीं पे होता है उत्तराखंड में। दूसरा है ओक टसर, वन आधारित है, ये पर्वतीय क्षेत्र में होता है। तीसरा है मूगा, सुनहरे रंग का होता है, सीमित उत्पादन होता है। चौथा और आखिरी इरी, इरी है अहिंसा रेशम, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। अगर आप देखना चाहें तो ये टसर है, ठीक है, ये है मलबरी, दूसरा, तीसरा इरी ये रहा और मूगा जो है ये रहा। सबका अलग अलग मैंने बना दिया है। बात करते हैं किसानों के लिए आर्थिक और सामाजिक लाभ क्या होगा, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है ताकि बाजार में जो भी उतार चढ़ाव है तो रेशम किसानों को हम सुरक्षा प्रदान कर पाए। मजदूरी में वृद्धि की गई है, पहले 195 रुपीज़ प्रतिदिन था, अब जो है 480 रुपये कर दिया गया है। प्रभाव क्या होगा, तो ग्रामीण आय में वृद्धि होगी, ग्रामीण श्रमिकों का जीवन स्तर जो है यहाँ पर बेहतर हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण और जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कम शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, साथ में घर के पास ही यहाँ पर काम मिल जाता है। महिला आधारित गतिविधियां तो कोकून प्रसंस्करण करना, धागे का निर्माण करना और हस्तशिल्प निर्माण में महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं। सरकारी पहले हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रशिक्षण देना, वित्तीय सहायता देना और जो है बाजार से जोड़ने का काम सरकार करती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सेरीकल्चर का महत्व क्या है, तो आर्थिक महत्व उसका बहुत ज्यादा है किसानों की आय बढ़ाने के लिए।
लिए, ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। सामाजिक मत तो यहाँ पर यह हो जाता है कि ग्रामीण रोजगार जनरेट करता है, पलायन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महिलाओं को सशक्त जो है बनने में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरणीय महत्व क्या है, तो वनीकरण को बढ़ावा देता है और पर्यावरण संस्करण, क्योंकि आपको पेड़ों पर ही मैक्सिमम चीजें उत्पादित करनी है, तो पेड़ों को आप नहीं काटोगे तो वनीकरण को भी बढ़ावा मिल जाता है। भारत में रेशम उत्पादन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे राज्यों में होता है, लेकिन जहां जहां ज्यादा होता है उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश कौन सा है? भारत। पहला कौन सा है वो आपको बताना है। सबसे बड़ा रेशम उपभोक्ता है दुनिया में। वैश्विक रेशम उत्पादन में लगभग हम जो है 15 से 18% योगदान देते हैं। बात करते हैं प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य कौन से हैं? कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जो है उत्तराखंड उभरता हुआ राज्य माना जाता है। ये सारी अलग अलग जगह हैं जो मैंने डिनोट कर दी हैं, जहां पर आपको रेशम उत्पादन थोड़ी बहुत या अलग मात्रा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं संस्थागत समर्थन और सरकारी पहले। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड बनाया गया था अनुसंधान, तकनीकी प्रशिक्षण और जो है उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, योजनाओं को लॉन्च करने के लिए संबंधित योजनाएं चलाई गई सरकार के द्वारा। सिल्क जो है समग्र योजना हो गई। इंटीग्रेटेड सेरिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था। एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया था यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड के लिए रणनीतिक महत्व क्या हो जाता है, तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो लोगों की जो है क्या हो जाएगा, हम विदेशी मुद्रा का अर्जन कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय में बाजार में अगर मांग इसकी बढ़ जाती है, रूरल जो क्षेत्रों का है उनका भी जो है औद्योगिकीकरण हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, चीजें बैलेंस हो जाएंगी, सभी जगह रहने वाले लोगों को आय जनरेट करने का मौका मिलेगा। चुनौतियां यहाँ पर यही है कि आधुनिक तकनीकी चाहिए जो नहीं है, बाजार तक जो है पहुंच सीमित हो जाती है, निजी निवेश की कमी है, पैसे चाहिए, सिल्क मैन पावर की भी कमी है, इतने लोग नहीं है जितने लोगों के काम करने की जरूरत होती है। अब एक प्रश्न हमारा है, वाई वोल्टाइन रेशम की प्रमुख विशेषता क्या होती है? विकल्प है कम गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता और निर्यात योग्य है। तीसरा है केवल भारत में उपयोग होता है। चौथा है केवल हस्तशिल्प में उपयोग होता है। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।